बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको करवाया था, आई होप कि आपने उसकी भी प्रैक्टिस की होगी। तो चलें जी, मूव करते हैं हम अपनी बुक की तरफ। सो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स हमने कर लिए थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आपको ये समझ भी आ गए होंगे और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट स्टिल देन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर क्यूरी इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। पहले थर्ड प्रोपोर्शन के हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं दैट आर रिलेटेड टू फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमें ये 3 टर्म्स दी गई हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन ये होता है कि फोर्थ पोजीशन पर यानी फोर्थ टर्म पर आपने एक्स रखना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ऑल राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो पहला काम हमें पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है कि सबसे पहले एक्स को सपोज कर लेना है। लेट एक्स इज फोर्थ प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन आपने पूरा लिखना है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वेरी शॉर्ट फॉर्म्स पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। वो तो लेक्चर में टाइम कम होता है तो इसलिए मैं शॉर्टली लिख देती हूँ। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलें जी, एक्स हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया, तो अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। फोर्थ प्रोपोर्शन है तो फोर्थ नंबर पे क्या आ गया? एक्स। तो अब आपने क्या लिखना है कि फॉर्मूला में एक दफ़ा मेंशन कर रही हूँ, फिर आपने ये हर स्टेप में करना है। क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फॉर्मूला आपने हर दफ़ा मेंशन करना है जब भी इसे सॉल्व करना है, जब भी इसे अप्लाई करना है, जब भी इसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलें जी सॉल्व करते हैं अब इसे। ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 15। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। तो 8 3s are क्या होता है? 8 3s are 24 होता है। और यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। ये था जी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में भी ये देखिए x से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो जब x से रिलेटेड टर्म्स आएंगे तो हम a को सपोज कर लेंगे कि वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो चलें जी, इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया जी हमारा सेकेंड पार्ट, इसे भी स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले? लेट x इज फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने सबसे पहले सपोज कर लेना है x इज फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अब हो क्या होगा, इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें। 4x4 रेशो 2x³ प्रोपोर्शन 18x5 रेशो। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें x नहीं बल्कि हम इसे क्या सपोज करेंगे? a सपोज करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल जाते हैं लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर यहाँ पर किसी सूरत गलती की गुंजाइश नहीं होती। और वैसे भी जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है कि अगर आप यहाँ पे भी x लिख लेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। सो अगर भूल भी जाएँ तो आके यहाँ पे आप करेक्ट कर लिया करें कि यहाँ पर हमने हमेशा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा कि अब हम कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो आपने से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये आ जाएगा a इंटू 4x4 इज इक्वल्स टू 2x³ इंटू 18x5। तो यहाँ से a की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x³ इंटू 18x5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4x4। तो अब यहाँ पर जो हम कटिंग कर देते हैं, x³ 3 जो थे यहाँ से 4 से कैंसिल हो गए तो x की पावर 1 बच गई यहाँ पर। और 2 1s are 2, 2 2s are 4, 9s are 18 और एक x जो है वो यहाँ से कट हो गया तो ये पावर 4 रह गई यहाँ पर। ये कटिंग आप लोगों ने कर लेनी है। तो अगर आप यहाँ से देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो अब जब अपने हाथ से लिख कर करेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है हमारा सिंप्लीफाई होके 9x4। तो ये था जी हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट आ गया हमारा, इसको भी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो चलें जी, हमारा थर्ड पार्ट आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम x ही सपोज करेंगे। लेट x इज फोर्थ प्रोपोर्शन।
लेट x इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अब क्या करेंगे, इस रेशो के फॉर्म में लिख लेंगे 15a5b6 रेशो, सेकेंड टर्म 10a²b5 और प्रोपोर्शन, फिर थर्ड टर्म 21a³ और फिर फोर्थ टर्म जो कि है हमारे पास x। तो अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। क्या आ जाएगा, x इंटू 15a5b6 इज इक्वल्स टू 10a²b5 और ये आ जाएगा 21a³b3। और अब हमें यहाँ से सेपरेट करना है x को, तो 15 को दूसरी साइड पे, ये वाली जो टर्म है इसे हम दूसरी साइड पे भेज देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह कि अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ 10 इंटू 21, चलें इसे भी नहीं सॉल्व करेंगे, कटिंग होनी है तो बाद में हो जाएगी। तो जो a वाली टर्म्स हैं इन्हें हम क्या कर लेते हैं सॉल्व। जैसे कि a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो 2 + 3 क्या हो जाएगी, a की पावर 5। और इसी तरीके से b की पावर 5 एंड 3, तो ये हो जाएगी b 8। तो ये हमने सॉल्व कर ली इसकी पावर्स। और अब जो दूसरी साइड पे पावर साइड पे जो टर्म थी उसे भी तो हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15a5 एंड b6। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जो है वो इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग कैसे हो जाएगी ये देख लें आप, 5 3s are 15, 5 2s are 10, सो 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। तो 7 इंटू 2 क्या हो गया 14। तो ये आ गया मेरे पास 7 2s are 14। अभी मैं a की कटिंग्स नहीं कर रही, ठीक है, और वो क्यों नहीं कर रही हूँ मैं भी आपको बताती हूँ। a5 और a नीचे ये 5 वाली टर्म थी, इसे मैं ऊपर ले गई तो ये -5। इसी तरीके से b क्या था, ऊपर पावर 8 थी और नीचे वाली b की पावर क्या है -6, इनको मैं ऊपर ले गई हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह सॉल्व करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं जस्ट इसलिए कह रही हूँ कि आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, फिर आपको जो इजी लगे आप उससे कर लीजिएगा। तो ये कैंसिल हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर 8 - 6 कर लेंगे तो हमारे पास 14b² आंसर आ जाएगा x का। चाहे तो आप इस तरीके से कर लें या चाहे तो आप बेशक यहीं से डायरेक्ट कटिंग कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैंने आपको दोनों स्टेप्स कर दिखाए हैं, दोनों प्रोसेस कर दिए हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलें जी मूव करते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो ये है जी हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमें 3 टर्म्स दी गई हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो चलें इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा फोर्थ पार्ट, मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसे भी स्टार्ट करते हैं कि लेट, अब देखिए यहाँ पे x आ रहा है तो हम क्या सपोज करेंगे a, लेट a इज फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसे रेशो की फॉर्म में लिख लें तो ये क्या आ जाएगा x² - 11x + 24 रेशो, सेकेंड टर्म x - 3, फिर क्या आएगा प्रोपोर्शन 5x4 - 40x³ और इसके बाद आ जाएगी हमारी लास्ट टर्म जो कि है फोर्थ प्रोपोर्शन और वो क्या है a। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करवा देना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो उसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x² - 11x + 24 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ जाएगा x - 3 इंटू 5x4 - 40x³ ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में कि जो a के साथ वाली टर्म है इसे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल्स टू x - 3। अब आप देखें कि यहाँ से जो है 5x³ कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में 5x³ कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 5x³ को कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर बचा 5 और 5 8s are 40 होता है, x - 8 बच गया यहाँ पे। और जो टर्म डिवाइड होनी थी यहाँ पे आके उसे एज इट इज़ डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगी x² - 11x + 24। अच्छा जी, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर जो है इसे हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, या कोई भी मेथड आप लगा लें। तो इसके हमने बेसिकली बनाने हैं फैक्टर्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे सेपरेटली ले रही हूँ और इसके जो है वो फैक्टर्स बना लेती हूँ। x² - 11x + 24, इसके मुझे जो है वो बनाने हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 8 3s are 24 होता है, सो x² - 8x
माइनस 3x एंड प्लस 24। ये हमारे हो गए हैं फैक्टर्स। इसके मैं जस्ट फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जस्ट मैं से साइड पर लेके कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे नीचे भी कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। बस बात यह है कि आपने स्टेप्स वगैरह जो हैं वो सारे कम्प्लीटली किए हों और करेक्टली किए हों। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास x कॉमन, यहाँ से x माइनस 8 और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो ये बचा x माइनस 8। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी क्या आ जाएगा, माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे फैक्टर्स बन गए, ये देख सकते हैं आप, x माइनस 8 और x माइनस 3। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं, इसको मैं जो है ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ। फैक्टर्स इन इक्वेशन 1 रख लें, आपने इक्वेशन नाम रखना है तो नाम रख लें। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि रिप्लेसिंग दिस, ये वाली टर्म लिखनी है बाय इट्स फैक्टर्स। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, ए की वैल्यू, मुझे बेसिकली ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मेरी ए की वैल्यू निकल आएगी, ए इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू x माइनस 8 हो गया, और साथ में क्या था, 5x क्यूब। जस्ट मैंने इनको जो है वो सारे फैक्टर्स को सेपरेटली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब जो डिवाइडेड बाय था उसे भी लिख देते हैं। जो डिवीजन में जो फैक्टर आ रहा था मेरे पास, टर्म थी पूरी, इसे भी मैंने फैक्टर्स बना लिए। तो ये आ गए मेरे पास x माइनस 8 और सेकेंड फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 3। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं इनकी कटिंग हो रही है यहाँ पर। तो बच क्या रहा है मेरे पास, सिर्फ एक टर्म बच रही है, और वो क्या है, a इज इक्वल्स टू 5x क्यूब, और यही हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से आपने बस सॉल्व करना है, आपने इस तरीके से रिड्यूस करना है कि कोशिश यही होती है हमारी कि कैंसिलेशन हो जाए, ताकि जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो सके। और ऑलमोस्ट सभी में ये कैंसिलेशन वगैरह हो ही जाती है, क्योंकि हमें जो है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना होता है। सो द नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में पी और क्यू की फॉर्म में, ऐसे भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट। सबसे पहला काम एज यूजुअल जो हम करते हैं, लेट x इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें। तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन। आगे क्या है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो कि हमने x सपोज की है, रेशो आ जाएगी साथ x के। तो अब कर देना है आपने यहाँ पर फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू। तो यहाँ से x को सेपरेट कर लेना। अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सबका प्रोसीजर सेम है, सिर्फ सॉल्व करने की ट्रिक है वो तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, वो आपको देख के पता चल ही जाता है कि किस क्वेश्चन को जो है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बचपन से लेके अब तक जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व करते आते हैं। सो जब भी हम इस तरह के बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, जैसा ये देखें आप, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है, जैसे मैं कर रही हूँ, ये तो बेसिक स्टेप्स हैं। सो ये तो अंडरस्टूड होता है कि कैसे करने हैं। मेन बस यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास। अगर वो आपको पता है तो फिर कोई भी इशू नहीं है, आप तमाम क्वेश्चंस देख सकते हैं कि एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू की फॉर्म में। सो p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू के फॉर्म में। तो और साथ में क्या था, p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, p क्यू प्लस क्यू क्यू। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा गौर करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फॉर्मूला बन रहा है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब का। ये बन रहा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसे मैंने रिप्लेस कर दिया है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब से। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है आपस में कैंसिल हो गई। सो x की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, p माइनस क्यू। यहाँ पर जो ये वाली टर्म आ रही थी, इतना सा पार्ट, ये बन रहा है
फॉर्मूला पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, ठीक है। सो जस्ट मैंने इसे रिप्लेस किया है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलें जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और द लास्ट पार्ट इज़ द सिक्स्थ वन। अच्छा, तो अब आप सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो आपने ये देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक ये टर्म है और एक ये है और एक ये है और एक ये। नो, दीज आर नॉट 4 टर्म्स, दीज आर 3 टर्म्स। ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि जो टर्म है उसने उसे सेपरेट किया है बाय कोमा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज अ सिंगल टर्म। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और एक ये टर्म। तो चलें जी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला काम एज यूजुअल क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x इज 4th प्रपोर्शन। तो आपने यहाँ पर लेट कर लिया, तो उसके बाद इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही टर्म है। सो रेशो सेकेंड टर्म दैट इज पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, नाउ प्रोपोर्शन, एंड थर्ड टर्म पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और यहाँ पर लास्ट में जो हमने सपोज किया है फोर्थ टर्म दैट इज एक्स। सो आपने फॉर्मूला लगाना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे मीन्स का भी प्रोडक्ट कर लें तो ये आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू सेपरेट की हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ से भी इन दोनों की फॉर्मूलाज को मैं ओपन कर रही हूँ साथ ही डायरेक्टली। तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये एक फार्मूला ओपन हो गया। इसी तरीके से जो नेगेटिव वाला फार्मूला है इसे भी ओपन कर दें। तो ये आएगा p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। जस्ट मैंने सिंपल क्यूब वाले जो दोनों फॉर्मूला थे उन्हें ओपन कर दिया है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। इसके अलावा यहाँ तक मैंने कुछ भी न्यू नहीं किया। ये फॉर्मूला ओपन हुआ और यहाँ से ये फॉर्मूला ओपन किया, और जो डिवाइडेड बाय हो रहा था उसे भी एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए ये वाली जो टर्म है इसे भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी प्लस क्यू की फॉर्म में और साथ में पी माइनस क्यू की फॉर्म में। और जो ये वाली टर्म थी इसे तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती। सो ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। तो अब आप देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई कटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो वो कटिंग्स कर देते हैं। तो ये p प्लस क्यू कट हो रहा है यहाँ से, p माइनस क्यू कट हो रहा है यहाँ से। और इसके अलावा देखें ये वाली टर्म भी सेम है, तो जो सेम टर्म्स हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक टर्म बची और वो कौन सी है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं बची। तो इसका मतलब ये है कि यही हमारा आंसर है। तो ये था जी हमारा 6 पार्ट एंड हो गया, और इसी के साथ साथ हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।